जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी ने अपनी एक संगत को ब्लेस किया, उनकी फैमिली को ब्लेस किया, उनके लिए जीवन साथी ढूंढने में उनकी हेल्प की और कैसे उनकी पूरी लाइफ को संजोया। जय गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरु जी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे चमत्कारी सत्संग रोज़ रोज़ सुनने को मिले और साथ ही अपने और भी दोस्तों के साथ, गुरु परिवार के साथ इस सत्संग को शेयर कीजिए ताकि वो भी जल्द से जल्द हमारे गुरु जी से जुड़ सके। और हाँ संगत जी, आप में से कोई संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम निकी मल्होत्रा आंटी का सत्संग सुनेंगे जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। आंटी जी लिखते हैं, मेरे लाइफ में इस संसार का कोई अर्थ नहीं रह गया था, सब कुछ अनक्लियर था। लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग और अनबैलेंस्ड हो गई थी। मैं अपने आत्मविश्वास के साथ साथ रुचि और उत्साह खो चुकी थी। डाउट में थी कि क्या फिर से पहले जैसे जी पाऊंगी। जीवन के अमूल्य वर्ष ऐसे ही व्यर्थ व्यतीत हो रहे थे। मैं एक बहुत ही बुरे अनुभव से गुजरी थी। एक भयंकर कार एक्सीडेंट ने मुझे हेल्पलेस कर दिया था। 2 महीने से ज़्यादा कॉन्शियसनेस में रहकर बहुत सारे स्टीरॉयड और बहुत सारे मेडिसिन्स खाते हुए, अनगिनत एग्जामिनेशंस, रोज़ रोज़ सुइयाँ और ग्लूकोज की बोतलों के साथ, यानी कंक्लूजन में ये मेरा जीवन था। एक्सीडेंट में मेरी गर्दन की आर्टरीज फट गई थी और ब्लड की कमी थी। मैं बहुत ही ज़्यादा निर्बल थी और मुझे पैरालिसिस हो गया था। 14 साल पहले ऐसे पेशेंट्स को कंप्लीट ट्रीटमेंट मिलने में भी प्रॉब्लम आती थी। 1 साल से मैं अपने स्कूल भी नहीं गई थी। मेरी फ्रेंड्स मेरी कंडीशन को देखकर रो पड़ती थी और मैं खुद अपने आप को शीशे में देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती थी। मैं अपना चेहरा तक नहीं देख पाती थी। लाइफ के ऐसे मुश्किल टाइम से गुजरते हुए अचानक ही ईश्वर स्वरूप गुरुजी ने मेरी लाइफ में एंटर कर मेरा उद्धार किया। उनकी ब्लेसिंग्स पाकर मैं आनंद लोक में प्रवेश कर गई। मेरे सामने खड़े होकर खुली बाहों में उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी और मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे मेरी मुश्किलों से बचा रहे हैं। उस टाइम से लेके अब तक वो मुझे सुमार्ग पर चलना सिखा रहे हैं। गुरुजी ने मुझे फिर से इस संसार का आभास करवाया है और थोड़े ही टाइम में मुझे ठीक कर दिया। अपने परिवार में मेरी माँ और मैं गुरुजी से सबसे पहले मिले। उस एक दर्शन ने हमारा जीवन बदल दिया। जालंधर में गुरुजी के मंदिर में वह एक कदम स्वर्ग में प्रवेश करने के बराबर था। हमारे पहले दर्शन में गुरुजी ने आभास करा दिया कि वह स्वयं परमात्मा है। गुरुजी ने हमारे जीवन के भूत वर्तमान के सारे पेजेस खोलकर हमारे सामने रख दिए, जिनके बारे में सिर्फ हमें खुद को पता होता है। हमें आभास हुआ कि वह इस पृथ्वी पर हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। भगवान के सामने हम कंफ्यूज थे। जैसे जैसे दिन व्यतीत होते गए, गुरुजी हम पर दया करते रहे। उनके आदेश पर मैंने अपनी मेडिसिन्स का पिटारा छिपा दिया, डॉक्टर्स के पास जाना बंद कर दिया, कोई सर्जरी नहीं करवाई और हाँ, मैं पहले जैसे ही अब फिजिकल और मेंटल रूप से बिल्कुल ठीक हो गई। डॉक्टर्स ने मुझे ठीक होने के लिए 4 से 5 साल का टाइम बताया था, लेकिन गुरुजी की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से ये 2 महीने में ही पॉसिबल हो गया। गुरुजी से मिलने के 2 महीने में ही
मेरे बालों का झड़ना बंद हो गया और मैं फिर से नॉर्मल हो गई। मेरी निर्बलता और पैरालिसिस दोनों ही गायब हो गए और मेरी सुनने की शक्ति और मेरी नज़रें भी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मेरा हीमोग्लोबिन 6 से बढ़कर 12 हो गया। डॉक्टर्स के सलाह के ऑपोजिट मैंने फिर से खेलना शुरू कर दिया और एग्ज़ाम्स में भी मैं बहुत अच्छे नंबर लेके आई। इसे क्या कह सकते हैं? केवल डिवाइन इंटरवेंशन। और मैंने गुरुजी को कंप्लीट सरेंडर कर दिया। लाइफ के इस मुश्किल फेज से निकलकर मैंने अगले चरण में एंटर किया। गुरुजी के मन में मेरा स्टडी और बिजनेस से रिलेटेड थॉट था। एक्सीडेंट का पेन और सारी प्रॉब्लम्स को भूलकर मैं भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी। मैं ऐसा काम करना चाहती थी जिससे मैं लोगों के दुख दर्द कम कर सकूं और उनकी अनुभूति का अनुभव कर सकूं। गुरुजी जैसा अपनी संगत के लिए करते हैं वैसी ही रूपरेखा मेरे लिए बनाई हुई थी। गुरुजी के आशीर्वाद और डायरेक्शन से मुझे बिना किसी फॉर्मल स्टडी के बैंगलोर के एक कॉलेज ऑफ फिज़िकल थेरेपी में मुझे एडमिशन मिल गया। मैंने अपनी पढ़ाई इजीली कंप्लीट करी और उसे ख़त्म करने पर अपनी ट्रेनिंग के लिए दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया। मेरे सीनियर एडवाइज़र देश के सबसे अच्छे आई स्पेशलिस्ट थे जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर भी रह चुके थे। मेरे ऐसे प्लान्ड काम पर गुरुजी ने हमेशा मेरा ध्यान रखा था। इससे पहले कि मैं कोई योजना बना पाती, गुरुजी ने मुझे फिज़िकल थेरेपी में ट्रांसफ़र करने को कहा। फिर मैंने अपनी स्टडीज़ स्पोर्ट्स और ऑर्थोपेडिक्स में कंप्लीट की। संगत जी, अब गुरुजी ने जीवन साथी ढूंढने में कैसे मेरी मदद की वो मैं आपको बताती हूँ। ये एक ऐसा विषय था जिसके बारे में सोचने से भी मैं कतराती थी। मुझे इतना कुछ करना बाकी था, अपने आप को सिद्ध जो करना था। लेकिन मेरे प्रभु गुरुजी ने मेरी भलाई के लिए मेरे जाने बिना ही मेरी लाइफ के बारे में सोचा हुआ था। तो 23 साल की एज में उन्होंने मुझे शादी करने के लिए 1 महीने का टाइम दिया। इस ड्यूरेशन में मेरे लिए शादी के बारे में न सोचने के कारण चौंकाने वाली और काफ़ी मुश्किल थी। पर फिर भी गुरुजी की ब्लेसिंग से सारे काम इजीली जैसे अपने आप ही हो रहे हो। मेरे परिवार के मेंबर्स ने वर के लिए, जिसे मैं जानती थी, उसे हाँ कर दी। गुरुजी ने उसे हमारे पास मेरी शादी से सिर्फ 20 दिन पहले भेजा था। इस छोटे से टाइम में शादी की सब तैयारियां जो नॉर्मली 2-3 महीनों में होती है वो हो गई। गुरुजी की ब्लेसिंग से शादी बहुत ही अच्छे से पूरी हुई और उसके हर अंग में उनका प्रभाव बिल्कुल क्लियर था। सारे गेस्ट ने खाना, एनवायरनमेंट, सजावट सब कुछ एंजॉय किया, उन्हें सब कुछ पसंद आया। शादी होते हुए गुरुजी ने संगत के एक सदस्य के माध्यम से संदेश भेजा कि हम दोनों जीवन भर के लिए साथ रहेंगे। इससे बड़ी और कौन सी भेंट हो सकती है। जब गुरुजी ने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय को अपना आशीष दे दिया है तो चिंता का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। जहां मैरिज हुई थी उसके बारे में बताना भी काफ़ी ज़रूरी है। नॉर्मली दिल्ली में शादी के लिए जो पैलेस बुक करने पड़ते हैं वो 2-3 महीने पहले करने पड़ते हैं। पर मेरी शादी में टाइम की कमी थी और उचित स्थान मिलने में कोई अड़चन नहीं हुई, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अशोक होटल के बारे में गुरुजी ने मुझे 12 साल पहले बताया था, लेकिन 11 साल की एज में मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था।
गुरुजी के साधारण से कहे गए वचन भी संगत के प्रति उनके मन की वास्तु स्थिति दर्शाते हैं। मुझे ये भी ज्ञात हुआ कि उनके अनौपचारिक से कहे हुए शब्दों में भी काफ़ी गुड़ ज्ञान छुपा रहता है और उनको कभी भी सुनकर अनसुना नहीं करना चाहिए। मेरे जीवन का आधार गुरुजी हैं और हमेशा रहेंगे। मैं ऐसा परिवार चाहती थी जहाँ पर वो इसे समझ सके और सदा मेरा साथ दे। मेरी ननद, सास और मेरे पति सब गुरुजी में विश्वास रखते हैं। मैं गुरुजी की आभारी हूँ कि उन्होंने ये संभव कर दिया। गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर करते रहते हैं। भले ही वह मेरे पति, उनका जो काम है, मेरी ननद, अन्य ससुराल के सदस्य या पारिवारिक शांति की बात हो, वह जीवन के हर एक पहलू को सुलझाते हैं। एम्बेसी जाए बिना ही वीज़ा मिलना, संपत्ति के लेख, मेरे पति के काम में उनको रास्ता दिखाना, उनको इजी करना, गुरुजी हमेशा हमारे साथ है और रहेंगे। एक्सीडेंट के बाद मेरे माता पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। उन्होंने अपनी बेटी को एक बहुत ही बुरे मानसिक तनाव से गुजरते हुए देखा था। मेरी माँ का जीवन मानो थम सा गया था। उनकी हर एक क्रिया, हर एक काम मेरे इर्द गिर्द घूमता था। इतने सौम्य और हंसमुख स्वभाव वाली मेरी माँ मेंटल तरह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन गुरुजी ने मेरे माता पिता को आश्रय दिया जिसकी उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उन्हें उत्साह और प्रेरणा दी और उनके जीवन को फिर से रसमय बनाया। मेरे फादर एक सेना अधिकारी होते हुए भी पंजाब या कश्मीर में अक्सर गंभीर प्रॉब्लम्स में उलझे हुए रहते थे। राष्ट्र की सेवा में लगे हुए पहले वो देश के दुश्मनों का सामना करते रहते थे और उनके जीवन को सदा मृत्यु का डर भी रहता था। मेरी माँ को हमेशा ये चिंता रहती थी, पर गुरुजी कहते थे कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके दर्शन, ड्रीम और सुगंध के माध्यम से उनके साथ होने की अनुभूति हमेशा रहती थी। माँ को आश्वासन देते थे और पापा को संरक्षण देते थे। मेरे छोटे भाई को सेना में जाने की बहुत ही इच्छा थी। गुरुजी ने इस थॉट को प्रेम और अभिमान से स्वीकारा। उसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशंस की सीढ़ियों को पार करना इजी नहीं था। वो 2 बार असफल रहा था और डॉक्टर्स के अनुसार वो बीमार था और उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं था। गुरुजी ने हौसला दिया था कि इस बार वो सफल रहेगा और तीसरी बार वास्तव में उसमें इस रोग के कोई भी सिम्टम्स नहीं मिले। हम गुरुजी के दर्शन के लिए बीकानेर से दिल्ली आए थे। हमें रात 9 बजे की गाड़ी से बीकानेर लौटना था। वहाँ सुबह 8 बजे पहुँचती है, लेकिन गुरुजी के मंदिर से उनके आदेश के बिना जाने का सवाल ही नहीं उठता है। हम गुरुजी के सामने बैठे हुए थे। उन्हें पता था कि हमारे लिए क्या सही है। समय गुजरता जा रहा था। एंड में उन्होंने हमें 10 बजे जाने की आज्ञा देकर 11 बजे की ट्रेन से जाने के लिए कहा, जिससे हम कुछ टाइम बचा सके। इतने प्रबंध के बाद हमारी गाड़ी बीकानेर स्टेशन पर सुबह 8 बजे ही पहुंच गई। इतने टाइम की बचत के कारण हम बहुत खुश थे। अचंभे की बात है कि 8 बजे वाली ट्रेन हमारे पहुंचने के बाद 9 बजे वहां पहुंची। उसे धुंध के कारण देर हो गई थी। तब हमें पता लगा कि गुरुजी ने हमें क्यों रोका हुआ था। गुरुजी ने मेरे पिता की इंस्टिंक्ट का भी ध्यान रखा और हमेशा करते रहेंगे। जब भी मेरे फादर को ज़रूरत होती है, गुरुजी हमेशा उनके साथ होते हैं। आर्मी में रहते हुए उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इसमें अक्सर
योग्य अधिकारी का नुकसान होता है। मेरे फादर को सेना में होने के कारण ट्रांसफ़र और हमें परमानेंट रखने की प्रॉब्लम हमेशा रहती थी। एक्सीडेंट के बाद मेरे पिता के पहले दर्शन पर गुरुजी ने मेरे पिता के मन में दुर्घटना के अवसर पर गुजरती हुई हर एक बात बता दी। उन्होंने बताया कि मेरे फादर ने उस टाइम एक्सीडेंट को रोकने का कितना प्रयास किया था। ये केवल मेरे फादर को ही पता था। गुरुजी हमारे प्रभु, उनको इसका ज्ञान होना ही था, चाहे वह उस टाइम वहाँ पर नहीं थे और हम उन्हें जानते तक नहीं थे। मेरे फादर कई सालों से कमर दर्द से परेशान थे। उन्हें बैठने या उठने में बहुत दिक्कत होती थी। क्योंकि हम गुरुजी के पास और गंभीर समस्या लेकर गए थे, ये छोटी मोटी बातें हमने उनसे नहीं कही थी, लेकिन ईश्वर को तो सब पता होता है। और एक दिन उन्होंने मेरे फादर को बुलाया और कहा कि चलिए आपके स्पॉन्डिलोसिस का इलाज करते हैं। रसोई से एक चम्मच को उन्होंने मेरे फादर के एब्डोमेन के दोनों ओर ऊपर से नीचे तक घुमाया और पीठ थपथपाकर बोले कि इलाज हो गया। उस दिन से मेरे फादर को वो प्रॉब्लम फिर से कभी नहीं हुई। जब मेरे फादर 1994 से 1995 में कर्नल थे, पूरे प्रेम सहित गुरुजी ने उनको कहा कि उन्होंने उन्हें मेजर जनरल बना दिया है। आर्मी में प्रमोशन के लिए हायर कमांड या लॉन्ग डिफेंस मैनेजमेंट में से एक कोर्स करना ज़रूरी है। बेस्ट अधिकारी होते हुए भी मेरे फादर का इन दोनों में से किसी में भी एनरोलमेंट नहीं हुआ। उस टाइम वो लेह में एक ब्रिगेड के अप कमांडर थे। उनकी ब्रिगेड को आतंकवादी समस्या से जूझने के लिए कश्मीर भेजा गया। गुरुजी की दया से वहाँ पर उनकी सेवा इतनी तारीफजनक रही कि मेजर जनरल तक प्रमोशन के लिए उनका जो नाम ले रहे थे। वहाँ से उनको नेशनल डिफेंस कॉलेज के लिए एनरोल किया गया। हायर कमांड या लॉन्ग डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स किए बिना वो अकेले ऐसे ब्रिगेडियर थे। उनकी प्रमोशन भी काफ़ी चमत्कारिक है, क्योंकि आर्टिलरी में केवल 3 ब्रिगेडियर ही मेजर जनरल के पोस्ट के लिए चुने गए। मेरे फादर जलंधर में थे और उनकी रेजिमेंट को नसीराबाद जाने के आदेश आए। गुरुजी बोले कि परिवार को अगले 6 महीने तक कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इंसान होने के कारण हमने उनकी अवहेलना करी और वहाँ जाकर स्कूल में एंट्री ले ली। पता लगा कि उन विद्यालयों का जो वातावरण था, जो एनवायरनमेंट था, काफ़ी निराशाजनक था। हमें बिना कुछ प्राप्त किए, बिना कुछ लिए, खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। उसके तुरंत बाद पंजाब में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जितनी पॉसिबली पहले कभी नहीं हुई थी। मेरे फादर की रेजिमेंट को वहीं पर 6 महीने और रुकना पड़ा। इसे क्या कहेंगे, अचंभा ही अचंभा। एक रात हम अपनी नई इंडिका कार में वापस घर आ रहे थे कि अचानक कार के गियर में प्रॉब्लम आ गई और वह तीसरे पर अटक गई। हम में से किसी को भी इस कार के बारे में कुछ नहीं पता था और मेरे फादर ने उसी गियर में गाड़ी चलाई। चलते रहने के लिए 40 किलोमीटर की स्पीड रखना ज़रूरी था। गुरुजी का नाम लेकर हम चलते रहे। उस 13 किलोमीटर के रास्ते पर बहुत सारे लाल बत्तियों के होते हुए भी हमें कोई रुकावट नहीं हुई। एंड में घर के पास गायों का एक झुंड बैठा हुआ था। मेरे फादर को लगा कि अब तो गाड़ी रुक जाएगी। अचानक वो सब गायें उठकर एक किनारे हो गई और कार निकलने के बाद वहीं सड़क पर आकर बैठ गई। जिस दिन मेरी माँ ने गुरुजी के दर्शन किए, वो उनके लिए सबसे बड़ा दिन रहा है और वो उसे कभी भी भूल नहीं सकती। कार एक्सीडेंट के बाद हमारे हितैषी
गुरुजी के पास जाने के लिए कहते थे। मेरी माँ में धार्मिक प्रवृत्ति का अभाव था, अतः वो नहीं जाती थी। एक दिन उनकी एक सहेली जो गुरुजी की भक्त भी थी, सुबह उनके पास जा रही थी। मेरी माँ के मन में काफ़ी सारे विचार उत्पन्न हुए। क्या इसे कुछ और करने को नहीं है? घर के सब काम छोड़कर ये ऐसे कैसे जा सकती है? इस युग में भी यह बाबा और संतों के चक्कर काट रही है। मेरी माँ की वो सहेली मेरी माँ को बार बार चलने को जिद करती रही थी। एंड में माँ ने सोचा कि आज उनके साथ जाकर ये काम भी निपटा लिया जाए। मेरी माँ उनके साथ दो बातों को मन में बिठाकर गई थी जो वह बार बार कहती थी। पहली कि आस्था आवश्यक है और दूसरी कि वह सर्वज्ञाता है। जब वह गुरुजी के पास पहुंची तो अपने आसन पर बैठे हुए अद्वितीय स्नेह और प्रेम की उस जीवित मूर्ति के दर्शन किए जो नश्वर की श्रेणी में कदापि नहीं थे। कई मास की व्यथा के बाद, कई महीने की परेशानियों के बाद मेरी माँ ने शांति से सांस ली। उनके पहले दर्शन के लिए वही दिन निश्चित रहा होगा। उनके सामने वह अपनी सब समस्याओं से मुक्त हो रही थी। उस शुभ दिन के उपरांत बीते दिनों को भूलने का सिलसिला शुरू हो गया। हम गुरुजी के दर्शन के लिए जालंधर जाते थे और रविवार की रात को चलकर सोमवार को सुबह अपने काम पे पहुंच जाते थे, क्योंकि उन दिनों पंजाब में रात को बसें नहीं चलती थी और हम रात को 2:30 बजे वाली ट्रेन पकड़ते थे। एक दिन जब हम गुरुजी के दर्शन कर रहे थे, मेरे पिता को सुबह 8:30 बजे अपने ऑफिस पहुंचना था, लेकिन गुरुजी ने हमें अपने पास बिठाए रखा। ट्रेन का टाइम निकल चुका था। 3 बजे उन्होंने हमें जाने की आज्ञा दी, ये कहकर कि हम ट्रेन जालंधर छावनी स्टेशन से पकड़े। अगली ट्रेन 4:15 बजे थी, जो मेरे फादर के ऑफिस पहुंचने के टाइम के बाद ही पहुंचाती। 3:15 बजे हम छावनी स्टेशन पर पहुंचे और मेरे पिता टहलते हुए पूछताछ करने ऑफिस में पहुंचे, जो उस टाइम बंद होना चाहिए था, लेकिन वह खुला हुआ था। उन्होंने जब 4:15 से पहले अंबाला की ओर जाने वाली किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहा, तो खिड़की पर बैठे हुए क्लर्क ने जवाब दिया कि एक स्पेशल ट्रेन सिग्नल होने की वेट कर रही है और वह अंबाला जाएगी। मेरे फादर ने हम सबको जल्दी से अंदर बुलाया और उसी टाइम उस ट्रेन ने भी प्लेटफॉर्म में एंट्री ली। हम जल्दी से ट्रेन में बैठे तो हमने देखा कि डिब्बा बिल्कुल खाली था और पॉसिबली पूरी ट्रेन भी खाली ही थी। सुरक्षा के लिए हमने डिब्बे को बंद कर लिया। जब ट्रेन चली तो उसमें कुछ भी नॉर्मल नहीं था। जालंधर से अंबाला तक की यात्रा उसने इतनी तेजी से पूरी करी मानो वह पटरी पर नहीं अपितु हवा में उड़ रही हो। जब कुछ ही घंटों में हम अंबाला पहुंचे और मेरे फादर ने स्टेशन मास्टर से पूछा कि वह कहाँ जा रही है, तो उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इमेजिन कीजिए कि एक स्टेशन मास्टर को अपने स्टेशन पर आई हुई ट्रेन के डेस्टिनेशन के बारे में कुछ नहीं पता हो। स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें चंडीगढ़ की बस मिल गई और उससे हम 40 मिनट में ही वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर उसके ड्राइवर ने बस अड्डे न जाकर ट्रैवलर्स को एक गोल चक्कर पर उतार दिया, पर किसी भी ट्रैवलर ने कोई भी विरोध नहीं किया। बस के इस बदले हुए रास्ते से मेरे फादर को अपने ऑफिस जाने के लिए इजी हो गया। उनका जो रास्ता था वो कम हो गया। मेरे फादर ने ड्राइवर से रिक्वेस्ट करी तो उसने 15 मिनट के बाद हमें चंडी मंदिर के गेट पर उतारा।
जब मेरे फादर ने हेडक्वार्टर्स के व्हीकल डिपार्टमेंट में फ़ोन किया तो वो सोच रहे थे कि वह जल्दी से उनके ड्राइवर को ढूंढकर उसे भेज देंगे, जिससे उनके टाइम की बचत हो जाएगी। लेकिन दूसरी ओर से फ़ोन उनके ड्राइवर ने ही उठाया। जैसे जैसे सारी सिचुएशंस अपने आप ही ठीक होती गई और मेरे फादर अपने ऑफिस में ठीक टाइम से पहुंच गए। हमने गुरुजी को धन्यवाद दिया। अगले वीक जब हम जालंधर पहुंचे तो गुरुजी ने मेरे फादर से पूछा कि उन्हें वह भूत ट्रेन कैसी लगी थी। तब हमें पता लगा कि यात्रा का समय इतना कम कैसे हुआ था। फिर से डिवाइन इंटरवेंशन। गुरुजी महान हैं। ब्रीफली ये मेरे और मेरी फैमिली के एक्सपीरियंसेस हैं। हमारी ओर से क्या आवश्यक था? केवल आस्था और समर्पण, यानी कंप्लीट फेथ एंड सरेंडर। क्या उसकी आशा करना बहुत ज़्यादा है? गुरुजी हमारे सामने हैं, वही परमात्मा है। समय रहते हम इस तथ्य से अवगत हो जाए तो अच्छा होगा, यानी समय रहते हम इस बात को समझ जाए तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। हर मिनट, हर सेकंड चमत्कार से भरा हुआ है। कहने को अभी भी बहुत कुछ बाकी है। सबको आकर इस आनंदमय संसार और प्रभु प्रेम को प्राप्त करना चाहिए। गुरुजी हम सबको बुला रहे हैं। हम किसकी वेट कर रहे हैं? संगत जी, मैं आप सबसे भी यही विनती करूंगी कि आप सब भी गुरुजी पर आस्था और समर्पण कीजिए। फिर देखिए गुरुजी आपकी लाइफ को कैसे बदलते हैं, कैसे आपको ब्लेस करते हैं। संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी लाइफ की उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर गुरुजी ने मुझे फिर से जीना सिखाया। उन्होंने मुझे फिर से होप्स दी और देखिए आज मैं आपके सामने बिल्कुल हेल्दी, फिट एंड फाइन हूँ। अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करना चाहूँगी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, हर पल शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और ख़त्म करने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे सत्संग लेकर, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर, गुरुजी के और भी नए नए चमत्कार लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपकी लाइफ को ब्लेस करते रहे, ढेर सारा प्यार करे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे और आप भी गुरुजी को दिल से प्यार करिए, दिल से याद कीजिए। गुरुजी हर पल आपके साथ है। बस आप गुरुजी को कंप्लीट सरेंडर कीजिए, फिर देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स कैसे होती है, कैसे आपकी लाइफ बदलती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।